नमस्कार छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्प्रेरक एक विद्या केंद्र में। आज हम सभी हिंदी के 11वां चैप्टर जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत, इसी को पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसके लेखक के परिचय को जानते हैं। याद रखेंगे, इस पाठ के लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में उत्तर प्रदेश की अयोध्या में हुआ था। तो नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है? तो यतीन्द्र मिश्र की रचना है। अभी भी जीवित हैं। 1977 में इनका जन्म उत्तर प्रदेश की अयोध्या में हुआ था। यतीन्द्र मिश्र को राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, रज्जा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान मिला था। नौबत खाने में इबादत इन्होंने ही लिखा था। नौबत खाने में इबादत माने होता है झुकना, इबादत माने होता है प्रार्थना करना। कहाँ? नौबत खाने में। नौबत खाना का मतलब होता है कि काशी में एक जगह था, काशी विश्वनाथ मंदिर, उसी के दहलीज पर जहाँ जो है इबादत की जाती थी, उसी को नौबत खाना कहा जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि नौबत खाने का अर्थ प्रवेश द्वार में बजने वाली मंगल ध्वनि है। इबादत का अर्थ उपासना है। काशी संस्कृति का केंद्र कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। इस पाठ में बिस्मिल्लाह खां का जिक्र है, जो कि शहनाई बजाया करते थे। वह शहनाई के पर्याय भी कहलाते थे। माने इतना ज़्यादा मशहूर थे कि शहनाई का नाम आ जाए तो बिस्मिल्लाह खां का नाम जो है ज़रूर लिया जाता था। इसीलिए वो शहनाई के पर्याय भी कहलाते हैं। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। काशी में गंगा, बाबा विश्वनाथ, बालाजी का मंदिर है। बालाजी का मंदिर काशी में, बाबा विश्वनाथ और गंगा भी काशी में है। बिस्मिल्लाह खां मन्नत मांगते थे कि मेरा सुर ठीक रहे। हमेशा जो है दुआ करते थे, मन्नत मांगते थे। भले ही कपड़ा फटा हो चलेगा, लेकिन सुर न फटे, सुर हमेशा ठीक रहे। इस पाठ में मुहर्रम त्यौहार का जिक्र है। मुहर्रम त्यौहार पर बिस्मिल्लाह खां विशेष रूप से शहनाई बजाया करते थे। बिस्मिल्लाह खां सुधीर वाद्य यंत्र बजाते थे, अर्थात मुंह से फूंक करके बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को बजाते थे। ये शहनाई बजाया करते थे, जो नरकट एक प्रकार का घास है, उसी से बनाया जाता था। पूछा जाए शहनाई किस पौधा से बनाया जाता था, तो नरकट के पौधा से बनाया जाता था। अगला बात है कि बिस्मिल्लाह खां परदादा उस्ताद खां हुसैन डुमराव के निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद खां हुसैन डुमराव के निवासी थे। अर्थात इनका जहाँ जन्म हुआ था डुमराव बिहार में, वहीं के निवासी हुआ करते थे इनके परदादा। ये भी शहनाई ही बजाया करते थे और इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं जो है कार्य हो रहा है। मुहर्रम शिया मुसलमान हजरत मोहम्मद इमाम एवं उनके वंशज के प्रति शौक के लिए मनाते हैं, शोक के लिए मनाते हैं। मुहर्रम एक त्यौहार है इस्लाम धर्म में, जो हजरत इमाम हुसैन और उनके वंशजों के प्रति शोक के लिए मनाया जाता है, दुख प्रकट किया जाता है मुहर्रम में। मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां शहनाई नहीं बजाते थे। काशी में मरना भी मंगल माना जाता था। काशी में मरना भी मंगल माना जाता था। काशी में जिसका देहांत होता था वो मंगल ही माना जाता था। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है। काशी घराना संगीत की दुनिया में बहुत फेमस है।
इसका पहला प्रश्न है, डुमरांव की महत्ता किस कारण से है? डुमरांव जहाँ इनका जन्म हुआ था उसकी महत्ता किस कारण से है? तो डुमरांव में नरकट नाम का पौधा पाया जाता था जिससे शहनाई बजाई जाती थी, इसीलिए डुमरांव की महत्ता अधिक है। नरकट जिससे रीढ़ बना करती है शहनाई की, ये डुमरांव में बिहार में पाया जाता था, इसीलिए डुमरांव की अधिक महत्ता है। पूछा जाए, सुधीर बाध किन्हें कहते हैं? शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी? तो ध्यान रखेंगे, शहनाई को सुधीर बाध कहा जाता है। इसे मुंह से फूंक कर बजाना पड़ता है। अरब देशों में शहनाई जैसी वस्तु को नथ कहकर बुलाया जाता है। शहनाई को केवल वहाँ सहनेय कहकर बुलाया जाता है। शहनाई जैसी वस्तुओं को नथ और शहनाई को सहनेह कह के बुलाया जाता है। दक्षिण भारत में इसे शहनाई नाम से बुलाया जाता है। इस शब्द से उत्पत्ति के विषय में कहीं कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ये मिलता है कि अरबी देशों में शहनाई को सहने कहते हैं और दक्षिण भारत में इसे शहनाई के नाम से बुलाया जाता है, लेकिन सटीक विषय में इसकी जानकारी नहीं मिलती है। इसमें प्रश्न है अगला, मुहर्रम पर्व पर बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पर दें। तो मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का जुड़ाव काफ़ी घनिष्ठता था। बिस्मिल्लाह खां का जुड़ाव काफ़ी घनिष्ठता था। मुहर्रम का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, परंतु मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां के परिवार में कोई शहनाई नहीं बजाता था। मुहर्रम शोक प्रकट की जाती है हजरत मुहम्मद के लिए, इसीलिए मुहर्रम के दिन जो है कोई भी शहनाई नहीं बजाता है हुसैन के शोक में। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो ध्यान रखेंगे, बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तब वह काशी की ओर मुँह करके प्रणाम कर शहनाई बजाते थे। काशी में वो हमेशा सीखे हुए थे, काशी से ही वो अपना ज्ञान प्राप्त किए हुए थे, तो वो शहनाई हमेशा काशी की तरफ मुँह करके बजाया करते थे प्रणाम करके। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी जन्म और कर्म भूमि को नहीं भूलना चाहिए। हमारा जहाँ जन्म हुआ, हमारी जो कर्म भूमि है, उसे नहीं भूलना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा पाठ का जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी समाप्त होते हैं।